तो आपके तो आपके जो एनसीईआरटी में गिवन है वो कुछ अलग तरीके से इस तरह का नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में जो गिवन है वो एक एक्सिस के टाइप से बनाया गया है ना। उसमें बोला क्या है कि हाँ सर, एक्सिस। जैसे कि सपोज दैट, खैर एक्सिस भी नहीं बनाया बट अभी मैं बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि एक्सिस की तरह से है। क्या क्या है कि दो एक्सिस लिए हैं हम लोग, ठीक है। और कहा है कि इस पे जो प्लॉटिंग करी है ना, जैसे कि जो दो सेट हमने लिया था, सेट ए आपका क्या था 1 2 3 और सेट बी लिया था क्या 4 5 6। तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं ना। सेट मान लीजिए कि सेट ए को हमने जो है इस पे ड्रॉ किया, ये क्या था 1 है ना, इस पे आया आपका 2, ठीक है, यहाँ पे आया आपका 3, ठीक है। और जो सेट बी जो लिया था उसको हम लोग वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं, क्या था आपको 4 और ये था आपका 5 और ये था आपका 6, ठीक है। तो इसमें इसमें यस और सर। क्या क्या करना था कि इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हम लोग कैसे लिखेंगे। कार्टेशियन तो आप जानते हो ना, कार्टेशियन क्या होता है, इसको कोऑर्डिनेट से रिलेटेड होता है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको मिला देंगे, ठीक है। ये आपको हो गया, ठीक है। तो सर डॉट प्रोडक्ट की तरह होता ये जो है, आपको डॉट मिला है ना, ये जो आपको मिला ये पॉइंट्स, ठीक है, यही तो सारे इसके कोऑर्डिनेट्स है ना, है कि नहीं। यस सर। देख लो, चेक कर लो क्या क्या आ रहा है, चेक कर लो क्या क्या है। यहाँ से बोला जाए आपको कि ए क्रॉस बी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सारे कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे जितने भी हमको कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, है ना, उनके हाँ सर, कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल। ऑर्डर पे हमको मिल जाएगा। ये वाला क्या होगा 1,4 है ना, पहले एक्स एक्स वाला वन, लेते हैं ना हाँ, 1,4, ठीक है। 1,5, बाद 1,5 1,6, 1,6 आएगा, ठीक है। उसके बाद 2, फिर 2 2,4, से स्टार्ट होगा 2,4 2,5, 2,6, 2,5 2,6, फिर 3,4, फिर आपका आएगा 3 से स्टार्ट होगा 3,4 3,5, 3,6। 3 5 एंड 3 6। आप समझ में आ रही है। यस सर। दोनों सेम ही है बट थोड़ा सा क्या है कि लिखने का तरीका अलग है, हम लोग किस तरह से लिखते हैं अलग अलग, ठीक है। उस केस में क्या था कि हमने सेट ले लिया था, दो सेट ले लिया था, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे हमने लिया था 4 5 6। तो बस इससे इसका जितना भी पॉसिबल ऑल पॉसिबल रिलेशन जो हो सकता है ए टू बी, है ना, ए टू बी जितना पॉसिबल रिलेशन हो सकता है वो हमने सारे लिख लिए थे। वो हमको क्या डिनोट करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी हम लोग को क्या डिनोट करता है, ऑल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, है ना, जितना पॉसिबल हो सकता है वो सारे रिलेशन को डिपिक्ट करता है ये। क्लियर है। हम्म, चलो, तो इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं ना। डेफिनेशन क्या कहता है, सभी लोग लिखना है इसके बारे में, है ना। डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन सभी को लिख लेना, क्योंकि कोई डिफाइन करने के लिए हम लोग कोई तो मैथमेटिकली तो हम लोग समझ गए, लेकिन अगर हमको कोई बोला जाए कि इसको इंग्लिश में कैसे आप करोगे, तो आप लोग क्या लिखोगे उस वक्त, है ना। तो वो हम लोग को जानना जरूरी होता है कि हम लोग एक उसको लैंग्वेज में भी फ्रेम कर सकें, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या, है ना, ए क्रॉस बी है क्या, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे, ये देखो कहता है कि गिवन, लैंग्वेज को समझना, ठीक है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, दो हमारे पास क्या है नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, ए एंड बी। क्या है, टू नॉन एम्प्टी सेट, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। दो सेट है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स, दैट इज ए एंड बी, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन
प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A of set A and B, मतलब दोनों सेट का, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B, दैट इज A क्रॉस B, है ना, दैट इज क्या बोल सकते हो आप, दैट इज A, उसको मल्टीप्लाई का साइन समझ लो, है ना, A क्रॉस B, हाँ हाँ सर। ठीक है, A क्रॉस B is the set of ordered pairs of elements from A to B, ठीक है। क्या बोलता है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स मींस हमारे पास क्या है, सेट ए और सेट बी है, ठीक है, दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स है, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी, है ना, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी से, इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स मींस ये वाला ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, दो ही पेयर आएंगे ना, सेट ऑफ जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो क्या हो गए, पेयर्स ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, है ना, इसको आप लोग हाँ कैसे कह सर। सकते हो, दैट इज A क्रॉस B विल बी इक्वल टू, है ना, जो A क्रॉस B का एलिमेंट्स होंगे, जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स, मान लेते हैं कि A और B, है ना, जो A B आपके ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, A B मींस 1 4 1 5 वही सब, है ना, इसको हम लोग फ्रेम कर रहे हैं कोई एक लैंग्वेज में, ठीक है, तो A क्रॉस B जो होगा वो कोई एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा, है ना, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल रहा है A क्रॉस B विल बी द सेट ऑफ क्या, ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ये A B आपका ऑर्डर्ड पेयर्स हो गया, है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स सच दैट क्या होगा, A बिलोंग्स टू सेट A, है ना, A जो होगा वो सेट A का एलिमेंट होगा, एंड जो स्मॉल b है ना, स्मॉल b बिलोंग्स टू सेट सेट B, बी। ये समझ में आ गया, तो A क्रॉस B जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, और ऑर्डर्ड पेयर का जो एलिमेंट्स होंगे, जो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो कौन सा, कौन सा सेट का होगा, सेट A का होगा, है ना, और जो सेकेंड एलिमेंट दैट इज B वो कौन सा किसका एलिमेंट होगा, सेट B का, है ना, यही आपको मैथमेटिकल जो आपका ये मैथमेटिकल टर्म है, ये इस तरह का आप बता सकते हो, और लैंग्वेज में आपका ये वाला है, क्लियर है, यस सर। समझ में आ गया इतना, नोट डाउन करना है, कर लिया सर, कर लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग इससे कुछ ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं ना, कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग देखते हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन है वो देखो, कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोग देख सकते हैं इससे, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर 1 देखो, इफ अगर दोनों में से दो सेट जो हमारे पास गिवन है, इफ वन ऑफ देम, इफ वन ऑफ द टू सेट्स इज एन एम्प्टी सेट, तब A क्रॉस B क्या होगा, 56 होता है ना, है ना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर सेट A तो आपको मान लीजिए कि कुछ है ना, कुछ एलिमेंट्स है इसके अंदर, ठीक है, और सेट B जो है वो क्या है आपका, सेट B जो है वो आपका फाई सेट है ना, नल सेट है, तो उस केस में क्या होगा, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं अंदर में, है ना, तो जो हमारा A क्रॉस B होगा वो क्या कहलाएगा, वो कैसा होगा, हाई हो जाएगा। है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि कोई है ही नहीं, हाँ क्या सर। है कि नहीं, देखो हाँ इधर हाई हो कैसे जाएगा। समझ सकते हैं, यस सर। मान लो कि आपका ये A है ना, यहाँ पे है आपका 1 2
2 3, है ना। और सेट बी आपका क्या है, एम्प्टी सेट है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका रिलेशन कहाँ है, किसी के साथ तो कुछ भी रिलेशन नहीं है ना, कुछ है ही नहीं। तो कैसे हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे, इसलिए जो इसका वैल्यू आएगा वो क्या, ए हाँ क्रॉस सर। बी का क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, चलो अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखो, इफ बोलता है कि अगर मान लो कि 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स बोल दिया है ना, 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स बोल रहा है, 2 इक्वल इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो इसका मतलब क्या है कि इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स, दैट मींस व्हाट, जैसे कि मान लो यहाँ पे आया x, y, है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, सपोज दैट 5, 6 के, है ना, 5, 6 के। तो यहाँ से आपका क्या आया, x इक्वल टू आपका आएगा 5, y है ना, 6 एंड y इज इक्वल टू आपका आएगा 6। बस सिंपल सा चीज, कुछ भी इसमें समझाने वाला बात नहीं है, क्लियर है। अब आपका जो थर्ड होगा, है ना, थर्ड, अगर बोलता है थर्ड में बोलता है कि इफ आइदर ए, या फिर इफ वन ऑफ द सेट ऑफ 2 सेट्स, इफ वन ऑफ द इज एन इनफाइनाइट सेट, अगर दोनों में से कोई एक सेट आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, है ना, दोनों में से कोई एक सेट अगर आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, तो ए क्रॉस बी का कौन, एक ए क्रॉस बी कैसा सेट बनेगा, इनफाइनाइट ही होगा। इनफाइनाइट हाँ होगा। इनफाइनाइट, यस ठीक है, सर। ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि रिलेशन आपका इनफाइनाइट बन जाएगा। दोनों में से कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट हुआ तो आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये हो गया थर्ड, 3 पॉइंट आपका समझ में आ गया, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, क्लियर कर दूं, क्लियर कर दें। यस सर। यस सर, हो गया। हाँ सर। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 4, है ना, ऑब्जर्वेशन नंबर 4 में क्या कहता है कि सपोज दैट कार्डिनल नंबर ऑफ ए, है ना, ये तो कार्डिनल नंबर ही है ना, बताया था ना, कार्डिनल नंबर ऑफ ए हाँ सर, बताया इज सर। p, मतलब कि मान लो कि सेट ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज p, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, है ना, इज q, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज q। तो आपको बोला जाए देन एक जो n ऑफ a क्रॉस b जो होगा, है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो आपका ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, है ना, क्या बोला कि एक सेट एलिमेंट ऑफ ए में जो जितने एलिमेंट्स है उसका कितने हैं, p है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, q है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड कितना होगा, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वही तो ऑर्डर पेयर्स बनाएगा ना, तो विल बी इक्वल टू व्हाट, p इनटू q। क्यू, यस सर। देख लो आपने जो पिछले का जो पलट के देख लेना, तो उसमें क्या था, 3 3 थे ना, तो जो टोटल ऑर्डर पेयर्स बने थे वो कितने बने थे, 9, है ना। ठीक है, ऑब्जर्वेशन नंबर 5 ये समझ में आ गया। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 4, है ना, तो जैसे कि हमारा ऑर्डर पेयर्स बना था उसी तरह से ऑर्डर ट्रिपलेट भी बन सकता है ना, क्या बन सकता है, ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, तो ऑर्डर ट्रिपलेट में हमारा कैसे होगा कि इस तरह से ए क्रॉस बी, ये तो आपका क्या था, ऑर्डर क्या पेयर्स लिखे बन रहा था, ऑर्डर? है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट TRIPLET, ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, तो
ऑर्डर्ड पेयर में तो आपका ए क्रॉस बी होता था, है ना। आपको ऑर्डर ट्रिपलेट करना है तो क्या होगा, एक और एलिमेंट आएगा, है ना, एक और सेट आएगा जो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, आपको बोला जाए कि सेट ए आपको गिवन हो गया, चलो 1 2 3, है ना, सेट ए दे दिया आपका 1 2 3, ठीक है। सेट बी दे दिया आपका 4 5 6, ठीक है। सी दे दिया आपका 7 8 9। तो आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखेंगे। जैसे कि हम लोग पहले क्या करेंगे, या तो आप कर सकते क्या 1 लेंगे और बाकी सबका हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। या फिर आप कर सकते हो कि पहले ए क्रॉस बी हम लोग निकालना है, फिर उसके साथ ए क्रॉस बी का जो है उसके बाद फिर ए क्रॉस सी निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है सभी को। देखो अच्छा ये इसको कैसे करेंगे, जैसे कि मान लो पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लिए, है ना, 1 2 3, फिर आपका क्या आ गया 4 4 5 6। 5 6। तो ए क्रॉस बी तो आपको पता है ना क्या होगा, 1,4 हाँ होगा, सर, है ना, 1 फिर आपका आएगा 5 1 1,5 6 होगा, ठीक है, 1 1,6 6। होगा, ठीक है। डॉट 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 जो कि है आपका आ गया, पता चल गया है, ठीक है। तो अब हम लोग को निकालना है क्या, ट्रिपलेट निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या किए, ए क्रॉस बी का हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्स को लिख दिए, ठीक है। आदित्य बंद करो, किसका है ना। अब यहाँ पे क्या किया हमने 1,4 ऑर्डर पेयर्स लेंगे, ये तो सेट ही है ना, 1,4 1,5, है ना, और सो ऑन, पूरा का पूरा ए क्रॉस बी का ले लेंगे। अब हमको लाना किसके साथ है, सी के साथ। सी क्या है हमारे पास 7 8 7 9, 8 9। है ना। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये क्या होगा 3 आएंगे ना, 1,4,7, ठीक है। फिर 1,4,8, ठीक है। फिर 1,4,9, ठीक है ना। इसको इसके साथ पूरा फिर लेंगे, 1 फिर इसका 5 इसके साथ 7। आएगा, फिर इसका यस इसके सर। साथ आएगा। तो हर एक एलिमेंट्स का आपका क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। यस सर। ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। घर पे आप लोग ट्राई करना एक चीज, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग किसका ट्राई हाँ करोगे। सर। फाइंड हाँ द सर। ऑर्डर ट्रिपलेट्स ऑफ, फाइंड द ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ऑफ, ठीक है, ए इक्वल टू -1,1, बस। क्वेश्चन कहाँ है? फाइंड द ऑर्डर ट्रिपलेट ऑफ ए 1 -1,1, इसी का आपको ऑर्डर ट्रिपलेट निकालना है बस। सर आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, सभी को नहीं आ रहा है क्या। नहीं सर। आ रहा है सर, आ रहा है। और आपका हो सकता है दिक्कत हो, थोड़ा देख लेना है। तो ऑर्डर आपको बोला जा रहा है फाइंड द ऑर्डर ट्रिपलेट ऑफ ए इक्वल टू -1,1, इसका आपको ऑर्डर पेयर निकालना है। अभी कर सर। अभी नहीं, आप लोग घर पे कर लेना। और जहां तक बताया है ना वो फर्स्ट एक्सरसाइज आपका बन जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ओके कल सर। ट्राई कर लेना, क्लियर है। कल हम ओके लोग सर। नेक्स्ट ओके सर। एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। आज की बात समझ में आ गई है तो यस सर। ठीक, ठीक है। तो इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, जिसको अगर दिक्कत होगा वो देख लेगा।